तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रिंस क्लासेस में और मैं हूं प्रेमानंद कुमार। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं कि हमारे इंडिया के दो जहाज इराक से लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर इंडिया वापस आ रहे थे। तो उसमें ईरान के आईआरजीसी नेवी ने उस पर गन फायर कर दी, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो मैं आज इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। कृपया वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबी के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, ये हुआ क्या कि भाई 18 अप्रैल को हमारे इंडिया के दो जहाज आ रहे थे। एक अर्नव करके था और एक हेराल्ड करके था। तो दोनों जो जहाज जो है इराक से, है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर रहे थे, वहीं पे फायरिंग हो गई। लगभग उस दोनों जहाज में 20 लाख बैरल कच्चे तेल लदे हुए थे। अब जैसे ही फायरिंग होती है दोस्तों, तो वहां पे क्या होता है कि वो जहाज जो है वो यू टर्न ले लेता है। अर्नव जो है यू टर्न ले लेता है। बाकी एक जहाज कल इंडिया वापस पहुंचने वाली है। तो दोस्तों, हुआ कि पता नहीं दोस्तों क्या हो रहा है इंडिया के साथ। इंडिया जो है शायद इंडिया ने ईरान का साथ ना दिया हो, तो यहाँ पे इजराइल का भी साथ दिया है कि नहीं दिया, ये पता नहीं, ये गवर्नमेंट ही बताएगी। तो शायद वो गुस्से में होंगे। लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि भाई भारत ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने झंडे लगे दो जहाजों पर हुई गोलीबारी की घटना पर गंभीर चिंता जताई है ना। बाकी विदेश मंत्री वगैरह वगैरह सबने चिंता जताई है। तो भारत ने ईरान के राजदूत को बुलाकर इस संबंध में मुलाकात की है ना। और उन्होंने कहा कि भाई, ईरान के राजदूत ने कहा कि भाई कुछ नहीं होगा, चिंता करने की बात नहीं है, जो भी है ये अच्छी बात नहीं है। भारत के जहाजों पर हमारे और भारत के रिश्ते अच्छे हैं और ऐसी हमला नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा, अब देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, ईरान और भारत का रिश्ता बहुत मजबूत है। मुझे इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा, यह मामला सुरक्षित है ना। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई शनिवार की शाम नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को विदेश सचिव से मीटिंग के लिए बुलाया गया। बैठक के दौरान विदेश सचिव ने भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत व्यापारिक जहाजों और नाविक की सुरक्षा को बहुत महत्व देता है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि ईरान ने पहले भारत जाने वाले कई जहाजों के सुरक्षित आवागमन में मदद की थी। विदेश सचिव ने राजदूत से कहा कि वो इस बारे में भारत की बातों को ईरान के अधिकारियों तक पहुंचाए, साथ ही जल्द से जल्द भारत की ओर आने वाले जहाजों को सुरक्षित मार्ग की प्रक्रिया फिर से शुरू करे, है ना। तो दोस्तों, हुआ यूं कि भाई ये होना तो नहीं चाहिए था। अभी उस रास्ते से पाकिस्तान के भी जहाज जा रहे थे, लेकिन उस पर हमला नहीं होता है, ओनली इंडियन जहाज जाने पे हमला होता है। ये बहुत ही बुरी बात है इंडिया के लिए, इंडिया के कूटनीति के लिए। तो मुझे लगता है दोस्तों, आप लोगों को पता नहीं क्या लगता है, मुझे लगता है कि जैसे कि भाई हर देश ने, जैसे कि भाई चाइना ने ईरान का साथ दिया, रशिया ने साथ दिया, इवन पाकिस्तान ने साथ दिया, लेकिन इंडिया ने ना ही इजराइल का साथ दिया ना ही ईरान का साथ दिया। बस यही कहता रहा कि भाई लड़ाई में कोई भी नागरिक मारा ना जाए। लेकिन इन्होंने अपने कूटनीति के तरीके से मतलब लड़ाई को रोकने की मतलब वो इच्छा नहीं जताई भारत ने। शायद इसी के चलते ईरान के IRGC ने फायरिंग कराई होगी कि भाई हम इंडिया से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर इंडिया बहुत ज़्यादा तेल खरीदता है, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इंडिया ही खरीदता है ईरान से तेल, सबसे ज़्यादा नहीं तो फिर तीसरा चौथा नंबर में जरूर होगा। भाई इंडिया की खपत बहुत ज़्यादा है ना। तो
दोस्तों जैसे कि ईरान अभी और अमेरिका और इजराइल के बीच में अभी लड़ाई कुछ दिन के लिए रुकी हुई है। अगर समझौता के लिए अगर समझौता नहीं होता है तो फिर से लड़ाई हो सकती है। दोस्तों कहते हैं ना कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान ने बहुत बड़ा थोड़ा सा चालाकी की है, क्योंकि भाई पाकिस्तान ने वो लड़ाई अपने यहाँ लोगों को बुलवा कर रुकवाई है, लेकिन भारत ने ये नहीं कर पाए। शायद इसलिए पाकिस्तान से सारे ईरानी खुश है, हमारे भारतीय से कोई खुश नहीं है। तो दोस्तों यही है मामला और कुछ नहीं है। बाकी क्या करते हैं आगे। और एक जहाज जो है वो कल जो है हेराल्ड नाम का जहाज जो है 22 तारीख को ये जहाज हमारे मुंबई अरब सागर के होते हुए ये आने वाला है। और फिर से लिखा हुआ दोस्तों कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर फिर से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है, क्योंकि भाई ईरान अपना सुनता है और अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान अपना सुने। अमेरिका चाहता है कि ईरान मेरा सुने, है ना। इससे पहले यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यूके एमटीओ के मुताबिक हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक टैंकर पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने गोलीबारी की है। यूके एमटीओ ने बताया है कि यह घटना ओमान से 20 नॉटिकल मील उत्तर पूर्व में हुई है। हालांकि टैंकर और उसके चालक दल के सुरक्षित होने की खबर है। इसके अलावा 3 सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि कम से कम 2 व्यापारी जहाजों ने कहा है कि जब वे हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहे थे तब उन पर गोलीबारी की गई है। ईरानी मीडिया में हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने की खबरें आने के बाद कई जहाजों ने इस समुद्री रास्ते को छोड़कर अपना मार्ग बदल दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक देश की सेना का कहना है कि वह हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण फिर से शुरू कर रही है। देश की कई मीडिया ने IRGC के एक बयान का हवाला देते हुए कहा है कि यह हॉर्मुज़ स्ट्रेट अपनी पिछली स्थिति में लौट आएगा और सशस्त्र बल इस क्षेत्र को नियंत्रित करेंगे। यह खबर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़ी फार्स न्यूज़ एजेंसी, ईरानी स्टूडेंट्स न्यूज़ एजेंसी और सरकारी प्रसारक IRIB ने दी है। इन संस्थाओं ने कहा, हमने पहले कुछ जहाजों को इस जल मार्ग से गुजरते हुए देखा था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इस महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग से कितने जहाज गुजर पाए हैं। ठीक है, अब बता दें दोस्तों IRGC के बयान में अमेरिका पर समुद्री डकैती का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि उसकी तथाकथित नाकेबंदी समुद्री लूट के बराबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हॉर्मुज़ में अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी जब तक ये पूरी तरह से ईरान अमेरिका का बात ना मान जाए, तब तक ये। ईरान ने पहले कहा था कि अगर अमेरिका उसके बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखता है तो वह हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर देगा, और ये बहुत ही खतरनाक चीज बोल दिया है। पता नहीं इसकी प्रतिक्रिया क्या देता है डोनाल्ड ट्रंप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।